नमस्कार, मैं स्वप्निल और आप द न्यूज लॉन्चर उत्तर प्रदेश उत्तराखंड देख रहे हैं। उत्तर प्रदेश में संविधान का शासन है या फिर कि मनुस्मृति का? और क्या उत्तर प्रदेश में मानवता जीवित है? योगी जी, ये सवाल आज आपसे पूछ रहा हूं। और क्यों पूछ रहा हूं? आपके घर में दोस्तों बुजुर्ग होंगे ना, और अगर होंगे तो उम्र के साथ होने वाली तकलीफों से आप सब परिचित होंगे। लेकिन जरा सोचिए, प्रदेश की सूबे की राजधानी लखनऊ, वहां पे एक वाकया पेश आता है। 65 साल का एक बुजुर्ग, नाम रामपाल, वो एक मंदिर के प्रांगण में बैठे हैं और उम्र 65 वर्ष की है, बीमार रहते हैं, सांस की बीमारी है। तो ऐसे में उनसे एक गलती हो जाती है। दलित वर्ग से आते हैं, यह बताना भी बेहद जरूरी है यहां पर, क्योंकि शायद दलित वर्ग से नहीं आ रहे होते तो इस तरीके की स्थिति उनको नहीं देखनी पड़ती। यह भी एक कड़वा सच है इस समाज का। दलित वर्ग से आते हैं रामपाल। गलती क्या होती है? गलती यह होती है, चूंकि सांस की बीमारी है, बीमार भी रहते हैं लगातार, तो उनकी धोती उनसे गीली हो जाती है मंदिर के प्रांगण में। अब अगर एक सभ्य समाज होता, वो किसी बुजुर्ग को इस हालत में देखता तो वो क्या करता? वो ये करता कि उस बुजुर्ग को संभालता, उसकी बीमारी को समझता, उसके प्रति सहानुभूति रखता और मंदिर प्रांगण को साफ करवा देता। लेकिन वहां पर क्या हुआ? आपकी स्क्रीन पर दैनिक भास्कर की 2 हेडलाइंस बारी बारी से चलाता हूं। पहली हेडलाइन जो इस वक्त फ्लैश हो रही है, वो इस समय जो हेडलाइन लगी है दैनिक भास्कर की, वो है लखनऊ में दलित बुजुर्ग से मंदिर में ... चटवाई, बीमारी के चलते हो गई थी, दबंग ने धमकाकर पानी से धुलवाया। उसी व्यक्ति से धुलवाया भी और उसी से ये कहा गया कि चलो अब एक काम करो, इसे चाट चाट के भी साफ करो। जब ये खबर लगी थी, तुरंत 18 मिनट पहले का जो आप टाइम देख रहे हैं, तब यह हेडलाइन क्या थी? यहां पे सीधे सीधे मेंशन किया गया था, आरएसएस कार्यकर्ता बोला मंदिर को शुद्ध करना होगा, पानी से धुलवाया। हेडलाइन भी मैनेज होती है ना आजकल, करनी पड़ती है। अब ये आरएसएस कार्यकर्ता कौन है, क्या हुआ है पूरा वाकया, जरा उस खबर के विस्तार में चलिए। लखनऊ में बीमार दलित बुजुर्ग ने गलती से मंदिर परिसर में पेशाब कर दिया। इससे नाराज दबंग युवक ने उससे मारपीट की और पेशाब छटवाई। मंदिर को शुद्ध करना होगा यह कहकर बुजुर्ग से मंदिर परिसर को पानी से धुलवाया। यह घटना काकोरी कस्बे के शीतला माता मंदिर में हुई। पीड़ित बुजुर्ग की पहचान हाता हजरत साहब निवासी 65 साल के रामपाल के रूप में हुई। रामपाल को सांस की बीमारी है। सोमवार को वे शीतला माता मंदिर प्रांगण में बैठे थे। बीमारी के कारण उनसे ये हो गई गलती। अब जो सज्जन थे, जिन्होंने ये महान कारनामे को अंजाम दिया, जिन्होंने मंदिर को एक दलित बुजुर्ग से बिना सहानुभूति रखते हुए, मानवता को तार तार करते हुए इस तरीके का कृत्य किया, उनकी पहचान क्या है? तो दैनिक भास्कर की यह खबर ही बताती है कि इस दौरान मंदिर पहुंचे स्वामी कांत उर्फ पम्मू निवासी काकोरी ने बुजुर्ग पर मंदिर को अपवित्र करने का आरोप लगाया। आरोप है कि आरोपी ने बुजुर्ग को भद्दी गालियां दी और मंदिर की शुद्धि के नाम पर उनसे पेशाब चटवाई, फिर मंदिर परिसर को पानी से धुलवाया। इस दौरान आरोपी पर जाति सूचक गालियां देने का भी आरोप है। सोचिए, यह समाज है और ऐसे समाज का निर्माण कर रहे हैं। योगी आदित्यनाथ बार बार चिल्लाते हैं, चीखते हैं, बटेंगे कटेंगे, बटेंगे तो कटेंगे। मोदी जी कहते हैं एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे, लेकिन उनके अनुयायी, उनके फॉलोअर्स, संघी विचारधारा के लोग, मनुवादी लोग, वो इस समाज में पीड़ित शोषित तबके के साथ इस तरीके की घटनाओं को अभी भी डंके की चोट पर अंजाम देते हैं, बिना किसी डर के, बिना किसी भय के।
रामपाल के पोते से भी दैनिक भास्कर ने बात करी। रामपाल के पोते हैं मुकेश। उन्होंने बताया बाबा को सांस लेने में समस्या होती है, हांफने की बीमारी है, खांसी भी आती है, जिसके चलते जब थकान होती है वही ठहर जाते हैं। सोमवार रात करीब 8 बजे घर की तरफ आ रहे थे, तभी हांफने लगे और मंदिर के पार्किंग में बैठ गए। पार्किंग में बैठे थे। ऐसा भी नहीं है कि मंदिर के परिसर का मतलब यह हो गया कि जहां देवस्थान होता है वहां बैठे हो, गर्भगृह में बैठे हो, नहीं, पार्किंग में बैठे थे। वहां पे उनसे ही हुआ और उसके बाद इस तरीके के कृत्य को अंजाम दिया पम्मू जी ने। आरएसएस कार्यकर्ता है पम्मू जी, ऐसा बताया गया। हालांकि सहायक पुलिस आयुक्त काकूरी शकील अहमद ने बताया कि पीड़ित की तहरीर के आधार पर संबंधित धाराओं में मामला दर्ज किया जा रहा है। आरोपी को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। अब दोस्तों, इस तरीके की घटनाओं को देखने के बाद, सुनने के बाद पहली बार तो अपने कान पर भरोसा ही नहीं होता, लेकिन दूसरी तरफ अब इस तरीके की घटनाओं की ऐसा लगता है हम सब आदी भी बन चुके हैं। ये दोनों बातें विरोधाभासी हैं, लेकिन सच्चाई यही है। अगर आपके अंदर मानवता है, इंसानियत है, तो क्या आप भरोसा कर सकते हैं कि इस तरीके की चीज कोई करेगा? कोई सोच भी सकता है इतना घिनौना कार्य करने के लिए? लेकिन यह घटना कोई पहली घटना तो नहीं है और शायद ये आखिरी भी नहीं है। मध्य प्रदेश का वाकया अभी तक याद आता है हम सबको, और मध्य प्रदेश में तो 2-3 घटनाएं ऐसी हुई लगातार। अभी हालिया दिनों में एक घटना हुई। अभी ऊंचाहार में एक दलित युवक को पीट पीट के मार दिया गया, बाबा वालों ने मारा, और अब इस बुजुर्ग के साथ इस तरीके का कुकृत्य। और इन सब के बावजूद योगी जी राम के नाम पर दिए जला रहे हैं, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड का तमगा हाथ में लेकर खड़े हो जा रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं, छाती ठोक रहे हैं और बता रहे हैं देखो क्या शानदार काम किया है। अरे योगी जी, राम राज्य का र भी नजर नहीं आता है जब इस तरीके की घटनाएं सामने आती हैं। और सवाल यह नहीं है कि पीड़ित की तहरीर दर्ज हो गई है, आरोपी को हिरासत में लेकर पूछताछ किया जा रहा है। सवाल यह है कार्रवाई होगी क्या? वो देखने का विषय होगा। किन धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है यह भी देखने का विषय है। बहरहाल अभी के लिए दीजिए इजाजत। ऐसे ही तमाम अपडेट्स, तमाम डेवलपमेंट्स के लिए जुड़े रहिए द न्यूज लॉन्चर उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के साथ। बहुत शुक्रिया।